नमस्ते, स्वागत है आपका वीडियो में। आज आपका 27 सितंबर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते, मतलब टेलीग्राम के चैनल का मेंबरशिप आप ले सकते हैं और नीचे लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं, इस चैनल के कंटेंट को आपको पसंद आता है, तो अगर आप फाइनेंशियली इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यानी आप अगर फीस देना चाहते हैं, अगर आप फीस जमा कीजिए आज ही। तो जो फीस अगर जमा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना फीस जमा कर सकते हैं। सो एनीवे, चलिए कंटिन्यू करते हैं। और कल का जो वीडियो था, सो आपके वहाँ आपके एंड से मुझे फीडबैक आ रहा है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आई रियली अप्रिशिएट आप कमेंट कर रहे हैं और आपका जो फीडबैक है वो प्रोवाइड करें, दैट रियली हेल्प्स। एंड यहाँ पे यूट्यूब को भी वो एक इंडिकेशन जाता है कि भाई ये जो कंटेंट है तो अच्छा है, एंगेजिंग कंटेंट है। सो डेफिनेटली आज अगर आपको मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ कमेंट नहीं करना चाहते, तो आज का डेट टाइप करके, जैसे 27 सितंबर टाइप करके आप कमेंट कर दो, तो थोड़ा सा जो है इस वीडियो को थोड़ा पुश मिलेगा। सो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज गो ऑल आउट इन टू रिटेन स्टाफ। डेफिनेटली यहाँ पे जो है आईटी में भी यही दिक्कत होता है, फाइनेंस में, कोई भी सर्विसेज यानी सर्विसेज सेक्टर में आपका जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या ट्रेड सीक्रेट जो होते हैं, सो वहाँ पे उस जगह पे कोई भी एम्प्लॉय को रिटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे इसलिए आपका प्राइमरीली ईसॉप दिया जाता है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय फॉर एन एम्प्लॉयर इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी। और वो एसेट तभी होता है जब वो वैल्यू क्रिएशन करना शुरू करता है, या जब वो अपने जो उसको जो आप सैलरी दे रहे हैं उसका उससे जितना जो आउटपुट है उससे ज्यादा जब वो आपको करके देता है, दैट एम्प्लॉय बिकम्स एन एसेट। और उस एसेट को रिटेन करने के लिए बहुत सारे जो है टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इधर आप उसको प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं और कंपनी छोड़ के ना जाए, तो इसलिए आप उसको ईसॉप्स प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ईसॉप क्या होता है। ईसॉप क्या होता है, ईसॉप का पर्पस क्या होता है, ईसॉप के माध्यम से कैसे जो एम्प्लॉइज है उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है, उनको रिटेन किया जाता है। तो बहुत सारे मतलब फीचर्स फैक्टर दिए जाते हैं। Moody's downgrades Vedanta resources on debt reject concerns. So Vedanta, I just love Vedanta how it is working, and hopefully जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स का या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ये लोग पैसा जो है मैनेज कर रहे हैं, या जिन्होंने पैसा डाला हुआ है, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैक्रो पुशिंग यूरोप इनटू 900 बिलियन फाइट विद चाइना। सो अगेन चाइना पे ऑल आउट वॉर है, यूरोप का हालत जो है वो खराब है। सो बायजूस न्यू इंडिया सीईओ टू कट मोर देन 4500 जॉब्स। तो अगर आपको पता नहीं है, अन अकेडमी और बायजूस जो है वो बहुत ही ज्यादा लोगों को फायर कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो हायरिंग, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट they are also hiring a lot and they are also firing a lot. So very interesting stuff. तो कहाँ पे ये लोग फायर करेंगे, चलिए देख लेते हैं। रोल्स being cut only at think and learn Byju's parent, senior employees will also be impacted. टिपिकली आपका जो जूनियर लेवल के या एंट्री लेवल के जो है उनको निकाला जाता है। ओके मतलब अभी रिस्ट्रक्चरिंग होना शुरू हो जाएगा। They were looking to go for an IPO, so let's see. Bigger e-commerce sales set to light up volumes. Brand put aside 20% or more for promotion. So अभी मार्केटिंग में ना, इतना पेड मार्केटिंग में टिपिकली, क्योंकि मेरे को भी अभी इन्वेस्ट करना पड़ता है या खर्चा करना पड़ता है मेरे जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो उसको बेचने के लिए। अभी इतना मतलब एडवर्टीजमेंट हैज बिकम, स्पेशली जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होता है, फेसबुक, गूगल, प्राइमरली फेसबुक, गूगल ही जो है जिसको हम यूज करते हैं, फिर आपका अमेजोन एडवर्टीजमेंट भी होता है। सो हमने ये देखा है, या एक्सपीरियंस ये है कि अभी इतना जो है, क्योंकि अगर आप देखें यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है दैट हैज बिकम वेरी स्टैग्नेंट, और डिस्कवरेबिलिटी भी बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप सेल करना चाहते हैं, इवन जैसे ये चैनल है, इसका भी 11,300 या 400 जो है आपका सब्सक्राइबर है। सो डेफिनेटली अगर मैं इसको पुश करता हूँ एंड मैं इसको प्रमोट करता हूँ, तो फिर मैं जो है लोगों को ज्यादा खींच पाऊंगा, और यहाँ पे फिर उसके बाद अगर मैं कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल करता हूँ तो उसके माध्यम से मैं उसको सेल कर पाऊंगा। सो अगेन मार्केटिंग क्योंकि ऑफलाइन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। लोग चाहते हैं कि उनका माल जो है, इवन दो मार्जिन अगर कम हो जाए, माल उनका बिकना चाहिए, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम दिखाना पड़ेगा, उनको टारगेट अपना मीट करना पड़ेगा। सो बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, और क्योंकि अभी इजीली अवेलेबल क्रेडिट मतलब एक इंसान के पास, वो यूएस वाला पैंडेमिक अभी शुरू हो चुका है इंडिया में, आस्ते आस्ते वो पूरे इंडिया को ग्रसित करेगा, और वो एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिससे आपको डेफिनेटली बचना चाहिए। और आपके जितने भी बंधु हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आपको डेफिनेटली अवेयर करना चाहिए कि भाई आपको इससे बचना है। वो ये कि क्रेडिट कार्ड पैंडेमिक या क्रेडिट कार्ड एपिडेमिक, इससे आपको बचना है। किस तरीके से बचना है, अभी क्या है कि पहले लोग क्रेडिट कार्ड तो उनको वो लेते ही नहीं थे, डेबिट कार्ड लेते थे। अभी लोगों के पास एक क्रेडिट कार्ड है। अभी बहुत जगह पे अर्बन जगह पे
बहुत लोगों के पास 2 3 4 4 क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि वहाँ पे आपको इंसेंटिव दिया जाता है, आपको ऑफ मिलेगा, ये मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म में अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, फिर उससे आपको इतना नियर अबाउट 50 से 60% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो इवेंचुअली दे डू रिकूपरेट। अब मतलब आपका हैबिट वो चेंज करना चाहते हैं। So, जैसे स्विगी और जोमेटो ने आपका हैबिट चेंज कर दिया अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, अमेजोन ने आपका हैबिट चेंज कर दिया, यूट्यूब ने आपका हैबिट चेंज कर दिया कि जिस तरीके से आप कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। सो इस जगह पे जो है क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो है दे आर आल्सो प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज, बैंक्स एंड जो क्रेडिट कार्ड जो सप्लाई करते हैं, दीज कंपनीज आर वर्किंग रियली रियली हार्ड कि किस तरीके से लोगों का जो परचेजिंग है, कंजम्पशन है, जो उसको बढ़ाया जाए। और वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट स्टिक्स टू टारगेट टू बोरो 6.5 lakh crore in H2 22,000 to be raised by a sovereign green bond. सो सेंटर भी जो है वो पैसा उठाना चाहता है मार्केट से। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट का रेटिंग बहुत अच्छा है। फिर बहुत सारे जो इंडेक्सेस में आपका इंक्लूजन हुआ है, तो वहाँ से पैसा आने वाला है। इमर्जिंग मार्केट में जो है अभी टॉप में मूव कर रहा है, सो विच इज़ वेरी गुड, इंटरेस्टिंग स्टफ है। सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू पुश अ लॉट ऑफ, इसमें आप बिफोर इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो है आप कोई भी प्रोजेक्ट ये सब जो लॉन्च नहीं कर पाएंगे इसी ईयर एंड तक। आप देखो कि बहुत सारे जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, उसका जो मतलब एस्टैब्लिश हो चुका है, उसी को दिखा के फिर जो है फर्दर एक्सपेंशन की प्लानिंग की जाएगी सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी जगह पे डेफिनेटली वो लोकसभा है, राज्यसभा, कुछ इलेक्शन है, वहाँ पे भी आपको ये सारे मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट पेज पढ़ के समझ में आ गया कि आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बट यू नेवर नो। So DGFT opens registration for companies seeking to import IT hardware in India. So नवंबर एंड आने वाला है, सो बहुत बढ़िया। बट एक न्यूज़ मैंने पढ़ा था, वो कंफर्म है या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, और उसमें ये बताया गया था कि लैपटॉप, जैसे लैपटॉप जो है वो अब टिपिकली आप इंडिया में असेंबल नहीं कर सकते। सो लैपटॉप में 2024 तक जो है आपका रिलैक्सेशन दिया गया कि आप उतना दिन तक जो है उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। मतलब जो CBU बन के आता है, जैसे मैंने बताया था CBU CKD। और एक होमवर्क है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए CKD और CBU क्या होता है। चलो, और ये बहुत अच्छी बात है। भाई ये तो गजब ही है। यूनिवर्सिटी प्लॉट्स कहाँ पे ये अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स इन सेक्टर 117, ये नोएडा है क्या? सही है ब्रो। मतलब यूनिवर्सिटी प्लॉट्स, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा, मतलब वही नोएडा का जो एक्सटेंशन है। सही है बॉस। मतलब ये मैंने कभी नहीं देखा कि इमर्जिंग एजुकेशनल हब्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि नॉलेज सिटी मैं ऑटो एक्सपो में जब गया था वो नॉलेज सिटी था, तो वो देखिए मैं बहुत मतलब अचंभा रह गया था कि वो पूरा एरिया ही है जहाँ पे आपका मतलब जहाँ पे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज खोल के रखे हुए हैं। सो सही है। मतलब एजुकेशन इज डेफिनेटली एन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल हब, फार्मा हब, सो दैट्स नाइस। So BIA, British International Investment, aims to invest at least $1 billion in climate-related projects in India in 5 years through 2026. बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे आपका जो ग्रीन एनर्जी में प्राइमरली, जैसे कल भी मैंने बात किया था कि हाइड्रोजन में ज़्यादा पुश आपको देखने को मिलेगा। सोलर, बायोगैस माइट बी समथिंग दे माइट बी इंटरेस्टेड इन, बट प्राइमरली आपका जो रिप्लेसमेंट होता है, इमीडिएट रिप्लेसमेंट, तो आपको हाइड्रोजन में ही ज़्यादा पुश देखने को मिलेगा। सोलर में उतना आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद बाकी जो है विंड भी जो है वो हर जगह यूजेबल नहीं है। सो न्यूक्लियर और हाइड्रोजन इज द फ्यूचर, एंड पेट्रोल को हाइड्रोजन रिप्लेस करना चाहिए, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, कोयले को न्यूक्लियर रिप्लेस करना चाहिए। ज़रूरत का रेवेन्यू सर्जेस टू 6,800 करोड़, सो नियर अबाउट $1 billion। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 2,900 करोड़, सही है। बल्क ऑफ इट कम्स फ्रॉम FNO ट्रेडर्स, वेरी नाइस। क्या आप FNO करते हैं? करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको ब्रोकरेज नहीं देना तो फ्लैट ट्रेड इस्तेमाल कीजिए, वहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे 20 रुपये या जो भी आपका ब्रोकरेज देना पड़ता है। सो अगर आपको ब्रोकरेज नहीं देना, यू कैन डेफिनेटली यूज फ्लैट ट्रेड। आई पर्सनली यूज्ड इट एंड सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। सो थोड़ा सा मतलब स्लो है, थोड़ा सा काउंटर इंटुइटिव, मतलब उसका यूजर इंटरफेस उतना अच्छा नहीं है, बट आपको जीरो ब्रोकरेज मिलता है।
कैपिटल इन्फ्यूजन प्लान क्रूशियल फॉर बजाज फाइनेंस टू बी वन अप ऑन राइवल्स, बहुत अच्छी बात है, 12%। ओके, कैपिटल क्यों रेज करता है कोई भी डेट या लेंडिंग कंपनी कैपिटल क्यों रेज करता है? क्योंकि वो उसको बेचना चाहता है, वो जो पैसा उठाता है ना बॉन्ड के माध्यम से या कैपिटल जब वो रेज करता है तो वो उसको बेचता है वो आपको सेल करता है, वो डेट आपको सेल करता है और वहीं से जो है पैसा कमाता है, क्योंकि एनबीएफसी है, सो दे चार्ज मोर, टिपिकली चार्ज मोर देन टिपिकल बैंक लोन। पर्सनल लोन का हमेशा जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होता है। कनाडा पीएनबी नाबार्ड हिट बॉन्ड स्ट्रीट और ये 8,000 करोड़ ये लोग उठाना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और सोशल इंस्टीट्यूट ग्रीन बॉन्ड ये सब ये लोग करेंगे। और कूपन रेट भी बहुत कम है कनाडा का, मतलब हालत खराब है बट कूपन रेट भी बहुत कम है, नॉमिनल है, इट्स गुड। क्या इंडियन रुपी वाला बॉन्ड है क्या? आईएनआर वाला बॉन्ड है या सोवरिन बॉन्ड है, मतलब सॉरी एक्सटर्नल बॉन्ड है? 7.49, मतलब आपका कूपन रेट भी देखो बहुत कम हो गया है। ये देखो 81 बॉन्ड जो है, 81 बॉन्ड में आपका यहाँ पे जब भी फिक्स टाइम वाला बॉन्ड होगा ना, जब भी आपका फिक्स टाइम वाला बॉन्ड होगा ना उसमें आपका डेफिनेटली, क्योंकि पे बैक होता है कि 10 साल बाद आपको पे बैक करना पड़ेगा, उसमें आपको डेफिनेटली जो है कम कूपन रेट देखने को मिलेगा। जो 81 बॉन्ड है ये जहाँ पे आपका पे बैक का कोई मैच्योरिटी का डेट नहीं होता है वहाँ पे आपको ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए आप देखोगे 81 बॉन्ड जो पंजाब नेशनल बैंक है वो 8.59 है। अगर आपको पता नहीं मैंने आपको समझा दिया, सही है। नाबार्ड जो है वो आपका माइक्रो लेंडिंग का काम करता है और 7.63 5 ईयर ट्रिपल ए सोशल बॉन्ड और 5 साल का बॉन्ड है ना, सो इसलिए 7.63, सो नियर 7.4 to 7.63 इज द स्टैंडर्ड, मतलब 7.3 उसके ऊपर ही है जितने भी, अगर हम ए रेटेड वाले कंपनीज भी अगर हम देखें, सो विच इज वेरी हाई टू बी ऑनेस्ट। सो माइक्रो लेंडिंग में एनपीए बहुत ज्यादा होता है और गवर्नमेंट जो है वो कवरेज देता है, सो देखना पड़ेगा। प्राइवेट क्रेडिट फंड्स एग्जिटिंग अर्ली टू लोअर बोरोवर स्ट्रेस रिस्क, बहुत अच्छी बात है, ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। डिवेंचर मतलब मार्केट में आईपीओ जो है, कल हमने न्यूज़ में लास्ट में डिस्कस किया था कि अभी जो है जितने इतने सारे कंपनी जो है आईपीओ पे कितना ज़्यादा पुश क्यों कर रही है। इवन स्मॉल कंपनी जिसका मार्केट मच्योर नहीं हुआ है, प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो मच्योर नहीं हुआ है, वो भी जो है वो इतना क्यों पुश कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट, इन्वेस्टर्स का प्रेशर है कि भाई हमें जो है अपना एक्सपोजर जो है वो एक्सपोजर पकड़ के चल रहे हैं, उसका एक्सपोजर जो है वो कम करना है। सो दे आर लुकिंग टू डू दैट, दे आर लुकिंग टू वर्क। क्या बात है, ये गेम मतलब टिपिकली पैसे वाला वो गेम होता है। फॉर इंडिया इक्वेस्ट्रियन राइडर्स मेक हिस्ट्री विद फर्स्ट एवर एशियन गेम्स लाइक गोल्ड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लाइक ये टिपिकली वही घोड़े का जो होता है ना, घोड़े को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, कुछ ऐसा कुछ होता है, बट वो मतलब पैसे वालों का गेम एज फार एज आई नो। और उसमें अगर आप गोल्ड जीत रहे हो तो मतलब कहाँ से कहाँ आया है, मतलब स्पोर्ट्स इंडिया में, बहुत अच्छी बात है। सो एज आई सेड, आज आपका फर्स्ट पेज पढ़ के मेरे को समझ में आ गया, आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ आई नहीं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज 15 मिनट के अंदर खत्म हो गया। अगर कुछ टॉपिक होता डेफिनेटली मैं कवर करता, बट ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं। अगर मैं कुछ मिस आउट कर गया मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मैं आपके साथ मिलता हूँ, बाय।